हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 6 नंबर तक सॉल्व कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोई 120 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा आप सबसे पहले इसमें क्या दे रखा हुआ है, कितनी सेंटीमीटर वाला की त्रिज्या का बना रहा है? 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या पे, और कोण कितने डिग्री का बेटा बन रहा है? ये बचा हुआ बेटा कितना रह गया? क्यों 240 डिग्री। अब इसमें जो त्रिज्या दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और जो आंतरिक कोण यानी कि थीटा कितना दे रखा हुआ है? 120। अब आप लोगों को बेटा ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमें पता नहीं तो इसके बराबर में हम लोग क्या लगा लेते हैं बेटा? क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाता है आपका, फार्मूला क्या हो जाता है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में, इसका जो सूत्र होता है बेटा, एक पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का बेटा फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस जो आपका झुका हुआ त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, त्रिज्या का स्क्वायर और साइन थीटा। अब इसके सूत्र को और इजी करके जो सॉल्व करना चाहे तो इन दोनों में कॉमन बेटा क्या मिल रहा है आप लोगों को? आर स्क्वायर कॉमन कर मिल रहा है, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे बेटा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? थीटा अपान में 300 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप प्रारंभ कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका? आर की वैल्यू कितनी बेटा दे रखी हुई है? 12 का स्क्वायर। थीटा इक्वल में बेटा कितना दे रखा हुआ है? 120 अपान में 360। अब बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, लेकिन यहाँ पे एक शर्त दे रखी हुई है, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 3.14 लिख देंगे बेटा। 3.14 माइनस लगा लिया। यहाँ पर बेटा क्या दे रखा हुआ है? 1/2 लिख लिया। 1/2 इंटू साइन कितनी डिग्री हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री। अब देखो, अब आप लोगों को साइन 60 का मान पता है कितना होता है? बोलिए। हाँ, 3√2 और साइन 120 का भी क्या हो जाएगा? √3/2 रखेंगे बेटा। साइन 120 डिग्री इक्वल में √3/2 कर लेंगे बेटा। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144 कर लेंगे। 144 ब्रैकेट में कर लेंगे बेटा। अब इसको यहां से काटेंगे। 12 एकम 12, 12 3 36 हो जाएगा, लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू
अंडर रूट बेटा साइन 120 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। आज सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 144 ब्रैकेट में बेटा कितना हो जाएगा, 3.14 बटे में बेटा कितना हो जाएगा 3, माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है, कितना रखना है, 3 की वैल्यू हम लोगों को 1.73 रखनी है, कितनी रखनी है 1.73, सवाल में दे रखा हुआ है 1.73, इसको रख लिया। अब बेटा 2 दूनी 4। अब देखो ये दोनों भिन्न के रूप में दे रखे हुए हैं, क्या हम लोग इनको जोड़ या घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि इनके हल बराबर नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारा 12, कितना निकल के आएगा, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें कितने से बेटा कर देंगे 3 से कर देंगे, करते हैं 144 ब्रैकेट में, जब इसमें गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 14 चक्कू 56, 3 चक्कर 12, यानी कि 12 दशमलव कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसके बाद इसमें करते हैं, किससे करना है 3 से, इसमें कितने से बेटा करना है, तो 173 में कितने से करना है बेटा 3 से, तो कितना हो जाएगा 173 519, 519 हो जाएगा। लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव, इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेते हैं। 3 चौके बेटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब 12 होने के बाद में अब क्या करना है, हम लोगों को इससे इसको माइनस कर देना, माइनस करेंगे ना, जब माइनस करेंगे तो बेटा कितना बच जाएगा, देखो 144 इन ब्रैकेट में माइनस किया तो कितना बच जाएगा, माइनस करो 7.37 हो जाएगा। अपार में बेटा कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। उसके बाद में 144 इंटू 7.37 अपान में 12। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी डिवाइड करा देंगे, 12 से 144 को डिवाइड कराएंगे, कितना बच जाएगा 12 हो जाएगा, कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू 7.37। अब इसकी आपस में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 88.44, यानी कि 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आपका जो निकालना था हमें वृत्तखंड का, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 88.44। वही है ना, यही है, नोट कर लीजिए आप। 7 नंबर देखो बेटा क्वेश्चन है। अब देखो भैया, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा आप बताएंगे लोग, 1 नंबर सॉल्व करेंगे ना। आकृति दे रखी है, ये आकृति हम बोर्ड पर नहीं बनाएंगे क्योंकि आकृति बोर्ड पर बनाने में दिक्कत करेगी, है ना, इसलिए आकृति को हम बोर्ड पे नहीं बनाएंगे। आप लोग अपनी बुक में ही देखिए आकृति। आकृति क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटे से 5 मीटर की लंबी रस्सी में एक घोड़ा बांध दिया गया है। जो घोड़ा बांध दिया गया है, ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, क्या क्या ज्ञात करना है बेटा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर का पहला कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान के उस भाग का जहां घोड़ा घास चर सकता है।
अब देखो बेटा, अब मान लीजिए कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका कोई आयताकार एक वर्गाकार क्या बना हुआ है, वर्गाकार एक कोई मैदान बना हुआ है। उसके यहाँ इस खूंटे में एक कोने में गड़ा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर की आपकी क्या है, रस्सी है, उससे बंधा हुआ है। अब उसके जितने भी बेटा इधर देखो, जितने में 5 मीटर रस्सी घूमेगी उतने का आपको क्या निकालना है बेटा, आप लोगों को उसका क्षेत्रफल बताना है कि क्या कितने क्षेत्रफल में घोड़ा घास को चल सकता है। इसलिए जो आपकी ये रस्सी दे रखी हुई है, इसी रस्सी को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसी रस्सी को हम लोग क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, व्रत की त्रिज्या मान लेते हैं। तो व्रत की त्रिज्या बेटा कितनी दे रखी हुई है, व्रत की त्रिज्या कितनी मान लेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा इस पे बनने वाला कोण यानी कि कितने डिग्री का होगा, थीटा कितने डिग्री का लेते हैं, इस पे बनने वाले कोण को 90 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, थीटा बराबर में 90 डिग्री। अब ज्ञात करेंगे A1, इसमें एरिया नंबर फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट सवाल का निकालना है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा पान में 360, उसके बाद में बेटा आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसी पे लगा देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 360 इंटू, अब इसमें भी बेटा पाई का मान कितना रखना है, 3.14, 3.14 इंटू बेटा आपकी त्रिज्या कितनी निकल के आ रही है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, काटेंगे 9 एकम 9, 9 चक्के 36, यहाँ पे बेटा करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू क्या कितना हो जाएगा बेटा, 3.14 इंटू 25। अब बेटा इसमें इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू, अब 25 की किसमें मल्टीप्लाई कराना है दोस्तों, हम लोगों को 3.14 में कराना है, जब 3.14 में हमें कराना है तो इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा 78.50, कितना हो जाएगा 78.50, लेकिन 50 से कोई मतलब नहीं क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए कितना हो जाएगा 78.5 अपान में कितना हो जाएगा बेटा 4। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, डिवाइड करेंगे 4 9 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 6 कितना होता है बेटा, 4 6 24, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो बेटा कितना हो जाएगा ना 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, 19.625 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके बाद में बेटा कह रहा है यदि रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, कितनी हो जाए बेटा, 10 सेंटीमीटर हो जाए, आर इक्वल कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, कामा क्या है आपकी और सारा कुछ वही रहने वाला है, थीटा बराबर बेटा कितना हो जाए 90 डिग्री। तो क्या करना है, तो चरे जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी वो आप लोगों को ज्ञात करके बताना है। उसको बेटा A2 निकाल के मान के निकालेंगे, A2 बराबर में इसमें भी वही हो जाएगा त्रिज्यखंड का इसमें भी हो जाएगा थीटा पान में 360 पाई आर स्क्वायर, बेटा थीटा आपका क्या निकल के आया है 90/360 इंटू 3.14 और 10 दहम 100, 9 एकम 9, 9 चौक, और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 78.5, 25 और 3.4 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 78.5। अब इससे हमें निकालना क्या था बेटा, हमें निकालना था चले जाने वाले भाग में कुल कितनी क्षेत्रफल में वृद्धि। चले जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। इसमें वृद्धि निकालेंगे बेटा तो क्या कर देंगे, A2 माइनस A1। जो एरिया फर्स्ट 2 निकल के आए इससे क्या करना है, हमें एरिया फर्स्ट को माइनस कर देना है। अब एरिया फर्स्ट हमारे पास सेकंड क्या अभी निकल के आई है 0.5 माइनस क्या घटाना क्या है बेटा 19.600 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बेटा 57985। कितना हो जाएगा बेटा 58.9875 हो जाएगा 875। कितना हो जाएगा 58.875 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखो भैया 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, दोस्तों का हुआ। दो पकड़ो। 9 नंबर क्वेश्चन भैया। ना नंबर बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन दे रखा हुआ है। एक वृत्ताकार ब्रिज को चांदी के तारों से बनाया गया है जिसका व्यास बेटा कितना दे रखा हुआ है 35 mm। 35 सेंटीमीटर व्यास बराबर बेटा कितना है 35 सेंटीमीटर मिलीमीटर है ना। अब बेटा त्रिज्या निकालने के लिए एक फार्मूला, जब कोई व्यास 35 सेंटीमीटर का है तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होता है, उसके लिए फार्मूला भी बता रखा था आप लोगों को। क्या होता था बेटा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा 35 बटे 2। कितना दुनिया भर का अंक भाग करके अगले आगे चल के कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा ना। ठीक, अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, उसके बाद में कह रहा है तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। कितने बेटा 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है 5 व्यास। कुल व्यास बराबर बेटा कितने हैं, कुल व्यास बराबर कितने बेटा 5। इसके बाद में क्या दे रखा हुआ है, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसे कि आकृति में दिखाया गया हो। अब बेटा कितने बराबर खंडों में विभाजित किया जा रहा है 10 में किया जा रहा है, आपको दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। क्या पहला क्वेश्चन देख बेटा क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल
कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसको ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, इसके लिए बेटा लगा देंगे लंबाई बराबर में। इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इसमें दो चीजें हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है, 5 वृत्त के व्यास हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 5। तो बेटा क्या करेंगे, 5 इंटू व्यास। अब प्लस में, अब बराबर के हो रहे हैं ना, इसी में क्या जोड़ देंगे बेटा, वृत्त का सॉरी परिधि, क्या जोड़ देंगे, परिधि, वृत्त क्या की परिधि जोड़ देंगे। अब आप लोगों को परिधि का फार्मूला पता है, क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, लगा देंगे 2 पाई आर। कर्नल सॉल्व करेंगे बेटा, 5 इंटू कितना हो जाएगा, वृत्त का कुल व्यास कितना हो जाएगा 35 mm। 35 इंटू बेटा 2 कर लेंगे इंटू 22 की पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और इंटू आर क्या हमारे पास है बेटा 35 अपान में, तो डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, 7 पना, इसकी इसको काट देंगे ना, यहाँ पे प्लस से बराबर में बेटा कितना हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 5 25, 5 15 2 17 प्लस 22 पंचे बेटा कितना हो जाएगा 110। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 285 mm। जो वांछित क्षेत्रफल होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 285 mm हो जाएगा। उसके बाद में जो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कह रहा है कि आकृति के अनुसार कुल 10 त्रिज्यखंड हैं। यदि आकृति के अनुसार बेटा कितने हैं, कुल 10 त्रिज्यखंड हैं। कितने हैं 10 त्रिज्यखंड। अब आकृति बना लेंगे बेटा, आकृति 1 2 बेटा त्रिज्यखंड टोटल कितने हो गए 10 हो गए ना। अब 10 त्रिज्यखंड हुए जब सेकंड नंबर के लिए बेटा डायग्राम हो गए, सेकंड जब कितने हुए 10 त्रिज्यखंड हुए, पूरे एक वृत्त का बेटा कितना कोण होता है 360 होता है। अब 360 को अगर 10 से भाग कर देंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, एक त्रिज्यखंड का बेटा कोण कितने डिग्री का बनेगा 36 डिग्री का। कितने डिग्री का थीटा कोण बनाएगा बेटा आपका 36 डिग्री का बनाएगा ना। नोट करते हैं, देखो अगला नंबर, वृत्त में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको ज्ञात करेंगे। अब बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इसमें लगाएंगे बेटा, जब नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी 36 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 35/2,
करेंगे 36 एकम 36 दाहन 360, 1/10 इंटू 10/7 बेटा 35/2 इंटू 35/2 डिवाइड कर देंगे बेटा 7 एकम 7 7 का ना 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 2 एकम 2 11 दूना 22 बेटा कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 11×5 55 इंटू 7 बटे में बेटा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 38/4। इससे इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पना 35 के पास कितना कैरी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 7 पना 35 3 38 तो 385/4 mm² और इसका भी mm² हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा ब्रूच के प्रत्येक बीज खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा आपका 385/5 और कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 285 mm²। नोट कर लीजिए। वो बात तो है वो महान बच्चे हैं, हम नहीं लिख पाते वो लिख डालते हैं ना, समस्या यह है। देखो भैया, देखो इसमें सवाल दे रखा हुआ है 10 नंबर कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। अब बेटा देखो, हम जो हमारे लिए जरूरी है वो डायग्राम बनाते हैं, बाकी छतरी हम नहीं बनाने वाले हैं ना। कौन सा क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना है हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है। 8 ताने बेटा, कितने ताने हैं? 4, ये रही 4, 8 ताने हो गई। आठ ताने हो गई। अब कह रहा है छतरी की त्रिज्या कितनी बेटे सेंटीमीटर दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा r बराबर आपका क्या दे रखा हुआ है 45। अब उसके बाद में कह रहा है क्रमागत तीनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करना है। अब इसमें बेटा हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए इसके बीच बनने वाला थीटा कितने डिग्री का है, तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे ना। बेटे अब किसी खंडों के द्वारा बना आंतरिक कोण हमें ज्ञात करना है। अब बेटा कितने ताने बन रही है इसमें? 8 ताने बन रही है कुल, और पूरी तानों के द्वारा बना हुआ कोण कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। डिवाइड कर लेंगे 8 एकम 8, 8 चौके 32, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 4, तो 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40। तो बेटा प्रत्येक तान के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। प्रत्येक तान के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि तानों के बीच की 8 ताने हैं टोटल,
कुल ताने 8 है, तो 8 तानों के बीच बनने वाला कोण हम लोगों को निकालना है। अब बेटा हम लोगों को निकालना क्या है, तीन त्रिज्यखंडों के दो क्रमागत तीनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45, और टोटल कितना है 360 इंटू 22/7 इंटू 45 का होल स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। 45 से कम 45 से 360। तो यहाँ पे बेटा कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड करेंगे बेटा, 2 चक्कू 8 11 दूना 22 करेंगे। तो बेटा इसमें कितना बच जाएगा आप लोगों का, बच जाएगा 1/4 इंटू 11/7 इंटू 45 इंटू 45। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे बेटा। अब 7 चौके कितना हो जाएगा बेटा, 7 चौके 28 होता है। उसके बाद में 45 की गुणा करेंगे, उसके बाद में किससे गुणा कर देंगे बेटा, 11 से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे 45 और 11 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22,275। 22,275। अब ये हो जाएगा, ये आपका बेटा तीनों तानों के बीच का क्षेत्रफल निकल के आ गया। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।